करते हैं, बात राजधानी दिल्ली की करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के विरोध में रविवार को इंडिया गेट पर भारी प्रदर्शन हुआ और इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन स्थल पर मारे गए नक्सली कमांडर हिडमा के पोस्टर लहराए। वहीं उन्हें हटाए जाने के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से मिर्ची स्प्रे का छिड़काव भी किया गया। अब इसे लेकर हंगामा बढ़ गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदर्शन करने वाले 23 लोगों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में 2 थानों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली में लगातार खराब हो रही एयर क्वालिटी के खिलाफ रविवार को प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के पास इकट्ठा हुए। वो वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे थे और इसी दौरान हंगामा बढ़ गया जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश उनके द्वारा की गई और यह सब उस समय हुआ जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की और इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारियों पर मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल का भी आरोप लगा है। इंडिया गेट के आसपास सोमवार शाम को जो प्रदर्शन हुआ वो पहले तो आम दिल्ली वासियों की तरह दिख रहा था। मास्क लगाए, प्ले कार्ड थामे दर्जन भर युवा दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। AQI 400 पार, बच्चे बीमार, बुजुर्ग सांस लेने की तरस रहे हैं। सब वही बातें जो हर साल नवंबर में सुनाई देती हैं। लेकिन ठीक 6:47 का वक्त था जब हवा का रुख बदला। अचानक प्ले कार्ड पलटे। हिडंबा अमर रहे, लाल सलाम कॉमरेड हिडंबा, मांडवी हिडंबा को न्याय दो। खूंखार हिडंबा का समर्थन क्यों? नक्सलियों का सबसे खूंखार कमांडर, PLGA का कंपनी नंबर 1 कमांडर, बस्तर में 400 से ज्यादा जवानों की शहादत का जिम्मेदार, 1 करोड़ का इनामी, जिसे इसी साल 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में 2500 जवानों के सबसे बड़े ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट पे ढेर कर दिया गया था। उसकी पत्नी राजे मांडवी उर्फ मांडवी सांगे भी उसी मुठभेड़ में मारी गई थी। पोस्टरों पर हिडंबा की AK-47 लिए फोटो थी। लाल सलामी देती उसकी पत्नी की तस्वीर थी। वो नारे जो बस्तर के जंगलों में नहीं, राजधानी के दिल में गूंज रहे थे। वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली पुलिस के बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो अचानक पेपर स्प्रे, दर्जन भर जवान आंखों पर हाथ रखकर छटपटाने लगे। जलन, आंसू, चीखे। RML अस्पताल में 11 जवान भर्ती। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 15-20 लोग हिरासत में, FIR दर्ज की। धारा 147, 148, 149, 186, 332 और 353। क्योंकि ये सिर्फ प्रदूषण का प्रदर्शन नहीं था, ये अर्बन नक्सल का खुला चेहरा था जो दुनिया के सामने आ गया। गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि हिडंबा की मौत के बाद से माओवादियों का सेंट्रल कमेटी बौखलाई हुई थी। हिडंबा कोई आम कमांडर नहीं था, वो बस्तर डिवीजन का पूरा सरताज था। उसकी मौत के बाद माओवादी संगठन में कमांड वैक्यूम पैदा हो गया। अब तो वैक्यूम भरने की बजाय शहरों में नया नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए उसका खूंखार नक्सली का समर्थन, जिसके पास 15 लाख नकद, 2 AK-47, 1 इंसास और 1 लैपटॉप मिला, जिसमें पूरे अर्बन नेटवर्क की डिटेल थी। उसी लैपटॉप की वजह से पिछले 6 महीनों में 200 से ज्यादा अर्बन नक्सल गिरफ्तार हुए। दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, रांची से। दिल्ली में नक्सली कमांडर का समर्थन ऐसे वक्त में जब गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में भी कह दिया था 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होगा और 2025 में अब तक 312 नक्सली मारे गए, 1000 ने सरेंडर किया, 4492 गिरफ्तार, बस्तर में 42 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस। सोचिए उस मिशन की वजह से ही अबूझमाड़ के घने जंगलों में पहली बार हाईवे का काम शुरू हो पाया। लेकिन जंगल में बंदूकें खामोश हो रही हैं, तो शहरों में नारे तेज हो रहे हैं। इंडिया गेट पर जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये नक्सल मुक्त भारत के आखिरी सपने पर किया गया आखिरी हमला था और जवाब भी आखिरी होगा। जो युवा हिडंबा के पोस्टर लहरा रहे थे, उनकी उम्र 20-25 साल की। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, JMI के स्टूडेंट। उस पर से स्प्रे के डिब्बे उनके बैग में पहले से थे। हिडंबा के पोस्टर प्रिंटेड थे। ये संयोग नहीं, साजिश थी। सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटे में कई और गिरफ्तारियां होंगी।
कई बड़े नाम भी रडार पर हैं। दिल्ली की जहरीली हवा में आज एक और जहर घुल गया था, नक्सल का जहर। लेकिन इस बार हवा साफ करने वाली पुलिस नहीं, वो ताकत थी जो 2026 के विजन को पूरा करने निकली है। हिडंबा मर चुका है, उसका नाम सिर्फ फाइलों में जिंदा है और जल्द ही वो फाइलें भी बंद हो जाएंगी। नक्सल मुक्त भारत बस 2 कदम दूर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली